कि अगले 7 ओवर में 8 के रन रेट से भी खेलेंगे तो 150 ऑड हो जाएगा, और एक ओवर में अगर 12-13 आ गए तो 155 इज़ अ वेरी गुड टोटल। द रियल रीज़न इज़ कि वी प्लेड एक्सट्रीमली पुअरली, जिसकी वजह से वो हम मैच हारे हैं, नॉट बिकॉज कि विकेट ऐसा है और विकेट ऐसा। अब विकेट जैसा भी है, आई थिंक हमारे पास इतना एक्सपीरियंस और इतनी क्लास और इतनी क्वालिटी है कि हम उन विकेट्स पे अडाप्ट करके एक अच्छा उस विकेट को रीड करके उसका जो पार और अबव पार है वो हम लोग लगा सकते थे। 13 ओवर में 100 फॉर 4 डाउन, आई थिंक लाहौर वाज इन अ गुड पोजीशन टू गेट 160। सिकंदर, मेरा उसी से रिलेटेड सवाल है। आप भी, शाहीन भी हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं। आप जिम्बाब्वे के कैप्टन हैं, वो पाकिस्तान के कैप्टन हैं, और लाहौर पुलिस भी जो सिक्योरिटी दे रही है वो भी रिस्पेक्टेड है। बट एक पॉइंट आपने एक्सप्लेन ज़रूर किया, एक मिस हो गया कि मनमानी करके शाहीन को आपने बुलाया और वो आपके मेहमानों को ऊपर ले गए। और फिर पुलिस का ये कहना है, एंटी करप्शन यूनिट का, कि जब कमरे में 4 लोग चले जाते हैं तो फिर सब कुछ ओट में चला जाता है कि क्या बात हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि एंटी करप्शन यूनिट ये बड़ा ज़रूरी और सेंसिटिव भी है। तो वो शाहीन की भी बात आ रही है, क्योंकि पब्लिक हर चीज़ हो चुकी है कि मनमानी करके ऊपर ले गए हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? सर मैं उधर ही था, शाहीन ने ऐसा सच कुछ मनमानी नहीं की, वो मेरी ही रिक्वेस्ट पे मैंने कहा था कि यार मेरी फैमिली आई है, मेरे फ्रेंड्स आए हैं। पहले 5 साल, पहले ये 5वां साल है, पहले 4 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ कि मुझे मेरी फैमिली और रिलेटिव्स को मिलने की इजाज़त थी। अब अगर ये SOPs थे तो इसका ना तो मुझे अवेयर था और टू सम एक्सटेंट शाहीन भी अवेयर नहीं था। सो इसमें जो कल्प्रिट आप ढूंढ रहे हैं वो आपके सामने बैठा है, ना कि वो शाहीन है। वो बेचारा मेरी रिक्वेस्ट पे गया कि यार मेरी फैमिली आई हुई है, मैं उनको बिज़नेस सेंटर में नहीं मिल सकता। तो हम लोग ऊपर मेरा ख्याल है 40 ऑड मिनट्स के लिए बैठे हैं। और जहाँ तक एंटी करप्शन की बात है, हम लोग अपने IDs कार्ड दे के गए थे उन्हें। अगर तो सर ऐसी बात है तो उनके ID कार्ड आपके पास है। बट आई कैन अश्योर यू, आई पर्सनली सर मैं उनको जानता हूँ, और हम लोग बचपन से मुराद आई थिंक बाय द टाइम आई वाज 19 मैं उन्हें पिछले 19 साल से जानता हूँ। वो जो लड़के आए थे मुझसे मिलने, कल को सर मेरी वाइफ एंड बच्चे भी आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि मेरी फैमिली इधर है, रिलेटिव्स इधर हैं जिनसे मैं पूरा साल मिल नहीं पाता। तो शाहीन ने ऐसा कोई मनमानी नहीं की थी, वो बेचारा तो मेरी रिक्वेस्ट पे गया था। मैंने कहा यार हमने तो एज़ फार एज आई नो वी रिक्वेस्टेड फ्यू मेंबर्स ऑफ द PCB, और उसके बाद क्या मामला था वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। लेकिन जहाँ तक बात है शाहीन की, दैट वाज एक्चुअली माय कॉल। मैंने उसे कहा था कि यार ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। उसने कोई मनमानी नहीं की क्योंकि लिफ्ट में मैं भी था। और अगर आप थोड़ा और डिटेल चाहते हैं तो सर मेरे बैट्स आ रहे थे इससे भी ज़्यादा मेरे बैट्स थे सर, मुझे अपने बैट्स बस पसंद करने थे, वो जो बेचारे बैट्स आए थे। अब अच्छा सिकंदर, मैच के हवाले से थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हारिस रऊफ 3.3 आवर्स 45 रन पड़े, इसमें लग रहा है वो किसी और पिच पे बॉलिंग कर रहे थे, बाकी तमाम बॉलर्स किसी और पिच पे बॉलिंग कर रहे थे। उबैद शाह जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने 3 आवर्स किए। तो क्या कप्तान की तरफ से कैलकुलेशन में कहीं गलती होगी आपके ख्याल से बॉलिंग में? सर इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ फनी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर, अल्लाह ना करता उबैद लास्ट ओवर कर लेता और हम मैच हार जाते, तो आप कहते हैं यंगस्टर को ओवर कराने की क्या ज़रूरत है जब आपके पास एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर पड़ा हुआ है। आप जब उसने किया तो हार गए, तो अब आप कह रहे हैं उबैद ने क्यों नहीं किया। सर ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने पिछला ओवर अच्छा किया तो अगला भी अच्छा करेंगे, और ये भी कोई गारंटी नहीं है आपने एक ओवर बुरा किया तो अगला भी बुरा करेंगे। इफ़ यू लुक एट हारिस रऊफ 18th ओवर सर, उसने उसमें मेरा ख्याल है 4 के 5 रन दिए थे। तो सर क्रिकेट इज़ लाइक दैट। अब अगर उबैद बेचारे को 15-16 हो जाते तो मैं इधर आता, तो आप यही कहते कि शाहीन की पुअर कैप्टनसी है। आपके पास एक सीनियर बॉलर था जो बेस्ट इन द डेथ है, उसकी रेपुटेशन है, उसने पाकिस्तान को इतने मैच जिताए हैं, तो उसने क्यों नहीं किया। तो सर मेरा ख्याल है जिन लोगों ने नहीं खुश होना उन्होंने फिर नहीं होना। Mir Hamza for Karachi Kings.